हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं वही स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं अपने चैनल पर जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर हमारा है रनिंग शॉर्ट ऑफ। पहला जो स्ट्रक्चर हमारा दोस्तों है वह है रनिंग शॉर्ट ऑफ है। इसका मतलब होता है कमी है, कमी चल रही है। ठीक है। आप इसको यूज कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप लगाना है, आपको एक सब्जेक्ट लगाओगे, फिर हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज या वर का यूज करोगे, फिर रनिंग शॉर्ट आप लगाओगे, फिर वह ऑब्जेक्ट लगाओगे जिस चीज़ की कमी है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल समझो। जैसे बोलना है तुम्हारे पास पैसे की कमी चल रही है। तो इसको आप कैसे बोलोगे अंग्रेजी में? तुम्हारे पास पैसे की कमी चल रही है, तो तुम्हारे के लिए आप यू लगाइए। यू के साथ ही आर लगेगा, प्रेजेंट टेंस आर लगेगा। तो यू आर। अब लिखिए रनिंग शॉर्ट ऑफ। रनिंग शॉर्ट ऑफ हो गया। पैसे की कमी की बात हो रहा, तो यहाँ पे लिख दीजिए मनी। ठीक है। तो यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। तुम्हारे पास पैसे की कमी चल रही है। ठीक है। दूसरा जो सेंटेंस हमारा है, आप इस तरह कह सकते तुम्हारे पास पैसे की कमी है। पैसे की कमी चल रही है या पैसे की कमी है, दोनों कंडीशन आप रनिंग शॉर्ट ऑफ का यूज करोगे। तो यू आर, तुम्हारे पास पैसे की कमी है, तो यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी लगाइए। ठीक है। पैसे की कमी चल रही हो या पैसे की कमी है, दोनों कंडीशन में आप रनिंग शॉर्ट ऑफ यूज करोगे। ठीक है। आगे देखो, आगे यहाँ देखो क्या दिया है। मेरे पास टाइम की कमी थी इसलिए मैं आपको दे नहीं सका। अब पहले इसको बोलिए कि मेरे पास टाइम की कमी थी। ये तो पास्ट टेंस हो गया। आई वाज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, यानी मेरे पास टाइम का मतलब अभाव था, टाइम की कमी थी। सो माने होता है इसलिए, इसलिए मैं आपको दे ना सका। आई कुड नॉट गिव यू, मैं आपको दे ना सका। ठीक है। आगे देखो यहाँ क्या दिया है। उसके पास प्रोडक्ट की कमी थी। पास्ट टेंस हो गया, तो लिखिए सी। उसके लिए सी वाज लगाएंगे, रनिंग शॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। उसके पास प्रोडक्ट की कमी थी। फिर आगे देखो यहाँ दिया है उस उस समय उसके पास चॉकलेट की कमी थी। उस समय उसके पास चॉकलेट की कमी थी, तो क्या हो जाएगा? सी वाज रनिंग शॉर्ट ऑफ चॉकलेट एट द टाइम। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों है वह है, यहाँ पे दिया है हाउस रिलेटेड वर्क। इसका मतलब क्या होता है? घर के काम में घर के काम से और घर के काम के लिए। ठीक है। देखो यूज कैसे करोगे इसको। सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, फिर वर्ब लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे, और लास्ट में जो है फॉर का यूज करोगे या तो इन का यूज करोगे। इन हाउस रिलेटेड वर्क लिखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे इसको बोलेंगे। वह घर के काम से जा रही थी। अब बताइए, वह घर के काम से जा रही थी, तो सी इज गोइंग फॉर हाउस रिलेटेड वर्क। सी इज गोइंग फॉर हाउस रिलेटेड वर्क। वह घर के काम से जा रही थी। दूसरा देखो, मैं घर के कामों में बिजी था इसलिए आपसे बात नहीं कर पाया। तो क्या हो जाएगा? आई वॉज बिजी विथ हाउस रिलेटेड वर्क। मैं घर के कामों में बिजी था। दैट्स वाई मनी, इसलिए आई कुडंट टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं कर सका। ठीक दोस्तों। तीसरा जो एग्जाम्पल हमारा है, आजकल उसे भी घर के कामों में व्यस्त रहना पड़ता है। आजकल के लिए आप नाउअडेज लगाइए। ही हैज़ टू बी बिजी इन द हाउस रिलेटेड वर्क। घर के कामों में व्यस्त रहना पड़ता है। देखो, मुझे भी अपने घर के कामों को करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू डू माई हाउस रिलेटेड वर्क टू। ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला जो स्ट्रक्चर हमारा है, यह देखो क्या दिया है यहाँ पे। पहले आप लगाइए सो के बाद लगाइए एडजेक्टिव,
एडजेक्टिव बाद लगाइए एंड के बाद माई, हिज, हर, देयर, आवर, इट्स, योर, उसके बाद फिर नाउन लगा सकते हो आप। ठीक है, ये तो पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, आप लगाइए, देखो सो के बाद एडजेक्टिव लगाइए, एडजेक्टिव बाद एंड लगाइए, फिर वही माई, हिज, हर, देयर, आवर, इट्स, योर का प्रयोग करिए, फिर कोई अदर वर्ड्स लगाइए। किस कंडीशन इसको बोलेंगे पहले समझो। इतना सस्ता और मेरा टी शर्ट, इतना सस्ता और मेरा टी शर्ट, अगर ऐसा बोलना तो क्या बोलोगे, इतना सस्ता, तो इतना सस्ता के लिए सो चीप हो जाएगा, और के लिए एंड हो जाएगा, माई टी शर्ट के लिए माई टी शर्ट हो जाएगा। तो सो चीप एंड माई टी शर्ट, इतना सस्ता और मेरा टी शर्ट। ठीक है, आगे देखो, यहाँ देखो क्या कह रहा है, ऐसा लड़का और मेरा बॉयफ्रेंड। ऐसा के लिए आप सच बॉय करिए, सच बॉय एंड माई बॉयफ्रेंड हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे देखो, आगे देखो क्या क्या दिया है, इतना गोरा और उसका हस्बैंड, ऐसा बोलना तो क्या हो जाएगा, सो फेयर एंड हर हस्बैंड। ठीक है, देखो इतना तेज और तुम्हारा दिमाग, तो इसका क्या हो जाएगा, इतना तेज और तुम्हारा दिमाग, सो इंटेलिजेंट एंड योर माइंड। ठीक है, और देखो इतना बड़ा और मेरा घर, सो बिग एंड माई हाउस। इतना घटिया और तुम्हारी सोच, अब बताइए इसका क्या होगा, सो चीप एंड योर थिंकिंग। तो बस दोस्तों इस वीडियो में ही तक है।